न देखे शब्बीर तो देखेगा। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो दूसरों के लिए फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों की मदद तो करते हैं, लेकिन उस एहसान के बदले कुछ न कुछ समेटना चाहते हैं। शब्बीर ने बस्ती मलूक में एक ऐसे ही शख्स को देखा है जो अपने दोस्त के लिए हर तरह की मदद करना चाहता था, लेकिन वो उस एहसान के बदले क्या चाहता था, आप देखेंगे इस कहानी में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। कासिम गल्ला मंडी की एक दुकान में था और अपनी फसल का हिसाब किताब कर रहा था। ये कौन से बाकी फसल कटने के बाद। अरे चौधरी साहब कोई बात नहीं, वैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देना आराम से। सर कोई बात नहीं, देने को मैं को कुछ चाय पिलाए आपको। अरे नहीं फिर कभी, अभी घर जाऊंगा, उसके बाद एक दोस्त के पास भी निकलना है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। कासिम ने दुकान से निकलकर गाड़ी निकाली, रकम को डैशबोर्ड में रखा और रवाना हो गया। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी खेतों के बीच से होती हुई एक डेरे पर रुक गई। उसका दोस्त सफदर चारपाई डाले सो रहा। कासिम ने गाड़ी खड़ी की और चारपाई पर दोस्त के बराबर बैठ गया। इसी दौरान सफदर की बीवी अपने शौहर का खाना लेकर आ गई। अरे कासिम भाई, आप कब आए? बस अभी। अरे मेरा यार आया है, मुझे अब जरा आँख दीदी। कासिम भाई, काम काज तो है नहीं इनके पास कुछ, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। कासिम भाई खाना बना के लाइए, बहुत मजे की सब्जी बनाइए, खा के जाइएगा। अरे उससे कहने की जरूरत नहीं है, सब हड़प लग जाएगा दुख। अरे भाभी तुम भी बैठो ना, वैसे भी ये पूछने वाला नहीं है तुमसे। नहीं भाई, मैं जाती हूँ, लस्सी बनाकर भेजती हूँ। भाई इनको भी किसी काम पर लगा दो। ये देखिए खेत की हालत, इस बार तो इन्होंने फसल भी नहीं लगाई। अरे सारी शिकायतें अभी कर दोगी? इसको पता है खेती के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं भाई? हाँ वो बात तो है। या तू खाना खा यार, चल करता हूँ इस बारे में तुझसे बात। अरे भाभी वो आज फसल का सौदा हुआ था तो मंडी से सीधा यहीं आ गया। ये बच्चों के लिए कुछ लाया नहीं है तो ये कुछ पैसे हैं, कुछ ले लेना बच्चों के लिए। क्या मेरा गलत रहा है तू? भाई ये तो बहुत ज्यादा है, बस थोड़े ले लेती हूँ। बस इतने का। बस ज्यादा ड्रामा मत करो, रख ले सब, अपना ही माल है ये। क्यों कासिम, रख ले। हाँ और क्या, वैसे भी तू तो मेरा यार है, तो भाभी भी मेरी दोस्त बन गई है। क्यों भाभी? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। खाना अरे क्या खुशबू है, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अबे बेगम के हाथ का बना हुआ है, नहीं होगी। सफदर और कासिम एक ही गांव में रहते थे, दोनों दोस्त थे और दोनों शादीशुदा भी थे। लेकिन कासिम की बीवी तलाक लेकर चली गई। अब कासिम ज्यादातर वक्त अपने दोस्त सफदर के साथ ही गुजारता था और सफदर की बीवी को कासिम पर कोई एतराज भी नहीं था। कासिम और सफदर की बीवी के दरमियान दोस्ती में अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही थी और सफदर भी अपनी बीवी के जरिए अपने दोस्त को लूटने का प्रोग्राम बना चुका था। कासिम हस्ब मामूल शाम को अपने दोस्त सफदर के डेरे पर पहुंच गया। दोनों आपस में बगलगीर हुए। कासिम के हाथ में एक थैला था। अरे कासिम, तुझे याद कर रहा था मैं यार। हाँ मेरे दोस्त। सुना, ठीक है यार मार्केट गया था, गोश्त खरीद लिया, सोचा लेता चलूं। तो तुम्बे का गोश्त है, भाभी से बनवाएंगे, मजे करेंगे। ये तो अच्छा काम किया तूने। वैसे भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? तू भेज तो सही, बुलाते हैं उसको, वो भी यहीं पर है, जरी है वो भी बुलाता हूँ। घरवाली, अरे बाहर तो आओ, कासिम आया है। सफदर की बीवी बनी समरी बाहर आती दिखाई। अरे कासिम भाई, चाय बनाओ आपके लिए। अरे नहीं भाभी, चाय रहने दे, ये गोश्त लेकर आया था, अगर अच्छी सी कढ़ाई बन जाए तो। अरे दुम्बे का गोश्त है। अरे कासिम भाई, आप तो हमेशा ही शर्मिंदा कर देते हैं। सुबह से कह रही हूँ इससे कि गोश्त ला दे, लेकिन ये
तो कहाँ से लाता, अब कल ला दूंगा। कासिम जो आ गया है। दही तो है नहीं, अब दही तो ला दो यार। अरे मैं ला देता हूँ, गाड़ी पे जाकर ले आऊंगा। अरे बस रहने दे, मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, अभी ले आऊंगा। बस तू जरा पैसे दे दे। ये पकड़, 1-1 रुपया गिन रहा हूँ, पूरा हिसाब लूंगा तुझसे। अरे तो मैं कौन सा लेकर भाग रहा हूँ, बस अभी दही लेकर आता हूँ। सफदर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। उसके जाते ही सफदर की बीवी बड़ी अपनायत से कासिम के बराबर में बैठ गई। क्या बार बार भाई भाई लगा रखे हैं, कासिम बोला करो ना। कासिम, हमको बहुत सारा कर्ज हो गया, कहीं से 2-3 लाख का इंतजाम हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कितनी बार कहा है मैंने इससे कि तुमसे बात करे, लेकिन ये बात ही नहीं करता तुमसे, पता नहीं क्यों शर्माता है। भाभी, मेरा मतलब है शाइना, मैं जो भी कमाता हूँ सब कुछ अम्मी के हाथ पे रख देता हूँ। अब उनसे मांग तो सकता नहीं, अलबत्ता चोरी करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। कासिम, कुछ भी करो, लेकिन मेरा ये मसला हल करवाओ प्लीज। करता हूँ कुछ। मोटरसाइकिल की आवाज आ रही, मैं चलती हूँ, ठीक है? सफदर की बीवी अंदर गई। इस दौरान सफदर बाजार से दही लेकर आ गया। दही मिल गया भाई। अच्छा ये बता, तू बोर तो नहीं हुआ? अरे तेरे बगैर बोर ही हो जाता हूँ मैं तो। अरे तो अपनी भाभी को बुला लेता, मजे मजे के लतीफे सुनाती तुझे। अच्छा, हाँ। मुझे इस बात का नहीं पता था। अच्छा मैं ये दही देकर आऊँ। हाँ यार, जल्दी देकर आ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सफदर अंदर चला गया और कासिम एक अनजानी सी खुशी का एहसास लिए टहलने लगा। दोनों मियाँ बीवी अपनी लच्छेदार बातों से कासिम से उधार के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे और कासिम ये पैसे अपनी माँ की तिजोरी से चोरी छुपे ला रहा था। एक दिन कासिम की माँ ने हंगामा कर दिया। शब्बीर ने देखा कि कासिम की माँ ने तिजोरी खोली तो उसमें रकम कम थी। उसने जेवरात वगैरह चेक किए तो उसमें भी उसे घपला नजर आया। अल्लाह खैर करे। कासिम, वो कासिम के बच्चे, अरे अम्मा क्या हो गया है, क्यों शोर मचा रही हो? देख रहा इसमें से मेरे पैसे गायब हैं और 3 अंगूठियां भी तूने ली। अंगूठियाँ? माँ, अंगूठियों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ वो पैसे एक दोस्त को चाहिए थे उधार, तो इसमें से दे दिए। अरे कम्मा, मुझे बता तो देता, फिर वापस कब करेगा वो? हाँ, 1 हफ्ते में दे देगा बेचारा। और वो अंगूठियां? यहीं कहीं होंगी ना, चेक करो, मिल जाएंगी। अरे पता नहीं कहाँ होंगी। पहले मुझे अपने दोस्त से पैसे मुझे वापस ला के दे, और पता नहीं कौन सा तेरा दोस्त है ऐसा। माँ वो सफदर, आप तो जानती हो उस बेचारे के पास काम धंधा कहाँ है, कैसे देगा वो? अरे उसके पास तो कभी भी काम धंधा नहीं था। वही है ना जिसकी बीवी के नखरे ही खत्म नहीं होते। अरे माँ, मुझे क्या पता, मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, उसकी बीवी से नहीं मिलता। और वो अंगूठियां? अरे माँ, क्यों वावेला मचा रखा है, नहीं चेक करो, मिल जाएंगी, फिक्र नहीं करो। अगर ना भी मिली ना, नहीं बनवा दूंगा। अरे वो तो मैं ढूंढी लूंगी। उस नकम्मे से बोल मेरी अम्मा बहुत नाराज हो रही है और मुझे जल्दी पैसे वापस करे। अरे 1-2 रुपए नहीं है, पूरे 2 लाख तुमने इस पे लुटा दिए। अच्छा ठीक है, ला दूंगा पैसे। ढूंढो, यहीं चेक करो, मिल जाएंगी। ढूंढ रही हूँ मैं, जा तू। हाँ करता हूँ, पैसे भी ला के दे दूंगा। कासिम माँ की डांट डपट सुनकर खामोशी से वहाँ से गायब हो गया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। सफदर और उसकी बीवी के कहने पर कासिम तवाकर के साथ नकदी चोरी करके उन्हें दे रहा था। कर्ज की रकम की वापसी के लिए कासिम पर उसकी माँ का दबाव भी बढ़ता जा रहा था और वो ये सोच रहा था कि आखिर इन हरकतों से मिलेगा क्या। एक दिन सफदर और कासिम किसी ढाबे पर चाय पी रहे थे। कासिम बहुत परेशान लग रहा था। क्या बात है यार, तू बहुत परेशान लग रहा है। शुक्र है तुझे ख्याल तो आया, अब तूने पूछ लिया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाखों रुपए तुझे दे चुका हूँ और वो पैसे तो मुझे वापस देने वाला नहीं है, और घर पे अम्मा ने भी हंगामा मचा रखा है। तो तू अपना कोई इंतजाम कर ले, अब मुझसे उम्मीद मत रखना। इतने रकम में अगर तू कोई कारोबार करता ना, अब तक सेट हो जाता। यार ये बात तो ठीक है,
कि तू मेरे बुरे वक्तों में काम आए। मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तेरी टेंशन कम कर सकता हूँ। वो कैसे? सुन, सफदर ने अपने दोस्त से कुछ कानाफूसी की, जिस पर कासिम का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने नाखुशगवार तासुर की अदाकारी करते हुए सफदर को लानत दिखाई। वो बगैरत इंसान, पागल तो नहीं हो गया तू? अरे सब चलता है, जो मैंने कहा वो कर ले। और वैसे भी जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुझे वापस कर दूंगा। कासिम की मां ने बार बार पैसे गायब होने पर जब बेटे की खबर की तो कासिम ने तंग आकर झूठ बोल दिया कि उसने एक आध बार पैसे लिए थे। शायद उसके बाद कोई डकैती हुई। वो मेरे घर में क्या हो रहा है? अरे अम्मा, अब क्या हो गया है? फिर से पैसे गए? क्या? अम्मा कसम से इस बार पैसे मैंने नहीं लिए। अम्मा, मुझे लग रहा है हमारे घर में ना डकैती हो गई है। डकैती तो हो गई है, लेकिन तेरे दोस्त के अलावा और किसी ने नहीं की। अरे अम्मा, भला तो बेचारा क्यों चोरी करेगा घर में? हाँ बेचारा, दोनों मियाँ बीवी का नाम थाने में लिखवाऊंगी। अरे अम्मा, थाने क्यों जा रही हैं आप? ऐसे पुलिस वाले आपका वक्त जाया करेंगे और कौन सा डकैत पकड़े जाएंगे। अम्मा मैं हूँ ना, मैं खुद पता लगाता हूँ ना किसने डकैती की है। तू और तेरी अकल जाए बाढ़ में, समझ आए? तेरे दोस्त और चालबाज उसकी बीवी को जब मार कटवाऊंगी ना पुलिस से, तो सब याद आ जाएगा। अरे अम्मा, अच्छा गुस्सा नहीं करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। ये लो पानी। जा तफादा यहाँ से, चल उठ। कासिम ने जब अपने दोस्त सफदर को बताया कि उसकी मां थाने में दोनों मियां बीवी के नाम दे रही है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और अब वो कासिम से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करने की कोशिश करने लगे। एक दिन कासिम और सफदर की बीवी को बाग में टहलते देखा गया। कासिम परेशान था और सफदर की बीवी उसे तसल्लियां दे रही थी। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, माएँ तो ऐसी होती हैं। क्या तुम मेरी माँ को नहीं जानती? अगर उन्होंने तुम दोनों का नाम डकैती में दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और जेवर तुम्हारे पास से बरामद हुए तो मैं भी लपेट में आ जाऊंगा। अच्छा तुम परेशान ना हो, जेवर मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है, मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम खामोशी से तिजोरी में रख देना। हाँ यार, तुम्हारा एहसान होगा। सफदर और उसकी बीवी को ये फिक्र लाक हो गई थी कि अगर थाना पुलिस हुआ तो माल भी बरामद हो जाएगा और बदनामी भी होगी। उनके पास सिर्फ एक ही सूरत थी कि माल हड़पने के लिए वो कासिम को ही रास्ते से हटा दे, और फिर यही हुआ। दोनों मियां बीवी ने गंदुम में रखी जाने वाली जहरीली गोलियां उसे चाय में मिलाकर पिला दी, जिससे कासिम की मौत वाक़ हो गई और उसकी लाश जंगल में छुपा दी गई। पुलिस ने दौड़ धूप करके इस कत्ल के मुअम्मे को हल किया और दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। यह है मुल्जिमान और पुलिस। ये है मुल्जिमान और पुलिस के बयानात। कासिम नाल मेरी काफी गहरी दोस्ती सी। कासिम को ਅਸੀਂ पैसे खांदे रहे हैं, जेवरात खांदे रहे हैं। फिर सानू शक पै गया है, घर में दस दवे मेरी घर वाली ने सलाह की थी। सलाह करने के बावजूद कड़क वाले गोले पेप्सी के विच मिला के ਅਸੀਂ उसको खवा देते हैं, वो मर गया। अगर उसकी बातें सच की गई है तो उसके काम के पीछे एक छोटा सा मामूली सा जख्म था जिसके आसपास खून भी निकला हुआ। इस बात में हमें शक गुजारा कि ये खुदकशी नहीं है, ये मर्डर है। वारसा भी तकरीबन किसी बात पे इतफाक कर रहे थे कि ये खुदकशी है, लेकिन हमने फिर अपने एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीपी साहब मोहतरम से बात की, उनको सारे हालात बताए। फिर हमने 302 की फरियाद दी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी हमने फिर ये सारा टेक्निकल तरीके से ये सॉर्ट आउट किया। बस्ती मलूक में पेश आने वाला ये वाकया किसी अफसाने से कम नहीं, लेकिन शब्बीर सुनी सुनाई पर यकीन करने के बजाय वो वाकयात पेश करता है जो सच्चे और हकीकी होते हैं। 24 अप्रैल को चक 390 की फसलों से कासिम की लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद वो सारी कहानी सामने आ गई जो अभी शब्बीर ने आपको सुनाई है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB
लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।